आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंसक तस्वीरें प्रदर्शन के सामने आ रही हैं और ये आग मध्य प्रदेश तक अब पहुंच चुकी है। इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। इंदौर रेलवे ट्रैक पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। भोपाल में भी उपद्रवियों से निपटने के लिए अलर्ट जारी हुआ है। पुलिस को सख्त कदम उठाने के लिए पहले से ही निर्देशित किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वायरलेस मैसेज भी जारी कर दिए। योजना के विरोध में देश के कई हिस्सों में उपद्रव देखने को मिल रहा है। विरोध में युवकों ने सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है, ट्रेनों में आग लगा दी है, बसें फोड़ दी हैं। तो उपद्रवी तमाम ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे। तस्वीरें देखिए इस प्रदर्शन की, तमाम हिस्सों से आई हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उपद्रवी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। अग्निपथ योजना के नाम पर विरोध, लेकिन भारी उपद्रव देश के तमाम हिस्सों में। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ का विरोध एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। किस तरह से ट्रेनों में आग लगा दी गई है, बसें फोड़ी हैं। लगातार हिंसक प्रदर्शन देश के तमाम हिस्सों में जारी है। तो इंदौर में फिलहाल क्या स्थिति है ये हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश सेन इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर की ओर हम रुक करेंगे। अखिलेश, लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रही हैं। इंदौर में क्या कुछ स्थिति तस्वीरों के जरिए हम समझना चाहेंगे? बिल्कुल अवंतिका, जो केंद्र सरकार की जो योजना है अग्निपथ, उसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसका ही अलग अलग तस्वीरें भी यहाँ निकल कर सामने आ रही है। उसी कड़ी जिस प्रकार से जो आग है वो अब इंदौर मध्य प्रदेश भी पहुंच चुकी है। ग्वालियर और इंदौर में लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने में आ रहा है। तो फिलहाल मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद सुबह 8 बजे जो गोंडा इंदौर जो ट्रेन थी उसको यहाँ पर रोका गया। 200 से 250 की संख्या में जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेन को उसको रोक दिया गया, पथराव किए गए हैं, तोड़फोड़ की गई है। तो तमाम तरह की जो व्यवस्था थी वो जो सुचारू रूप से जो चल रही थी रेलवे की, वो पूरी तरीके से भंग हो गई। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है, जीआरपी और उसके साथ ही आरपीएफ ने यहाँ पर मोर्चा संभाला और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन की जो टीम है 1 दर्जन से अधिक का जो थानों का तो लंबी बड़ी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ी और उसके बाद यहाँ से छात्रों को यहाँ से हटाया गया। क्योंकि एक दिन पूर्व ही ये पॉइंट पूरे शहर में चल गया था कि जो प्रदर्शनकारी है वो कहीं ना कहीं पर जो अब अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे और उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही थी। ये योजना जो पूरी थी वो इंदौर के महू में कैंट एरिया में करने की प्लानिंग थी, लेकिन जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की, मीटिंग की और उसके बाद यहाँ जो लोग हैं वो प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई थी, लेकिन बावजूद जो प्रदर्शनकारी वो नहीं माने और उसके बाद आज सुबह यहाँ पर 8 बजे पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेन है उसको बाधित कर दिया गया, ट्रेन को रोक दिया गया। 200 से 250 की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे। पुलिस के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में पथराव की स्थिति हो गई थी। पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा और उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से जो प्रदर्शनकारी है उन्हें यहाँ से खदेड़ा गया है। तो कहा जा सकता है कि जो अग्निपथ योजना है उसका देश भर में विरोध चल रहा है और वही विरोध यहाँ इंदौर में भी देखने को आ रहा है। मध्य प्रदेश में जो विरोध है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इंदौर में पूर्व में ही इंटेलिजेंस ने एक एडवाइजरी जारी कर दी थी कि यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर करने की योजना बना रहे हैं। और उसके बाद कल देर रात आईजी, डीआईजी और कमिश्नर ने यहाँ पर एक बैठक ली थी। सारे कोचिंग संस्थानों को इस बैठक में शामिल किया गया था और उसके साथ ही उन प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई थी कि वो इस प्रकार के जो प्रदर्शन है वो ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर कई विसंगतियां यहाँ पर जो छात्र और कोचिंग संस्थान है वो यहाँ पर बताई गई थी और उसी के बाद से ही लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वो लगातार जारी है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि जो प्रदर्शन की आग है वो इंदौर तक भी पहुंच गई है और आगे इस तरह की तस्वीरें ना बने इसके लिए मुझे लगता है पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं तस्वीरों के जरिए अखिलेश हम तक पहुंचा रहे थे स्थिति। शुक्रिया आपका अखिलेश, इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। अग्निपथ योजना जिसके विरोध में लगातार प्रदर्शन देश भर में किया जा रहा है, इंदौर में भी कुछ इसी तरह की स्थिति सुबह बनी, लेकिन पुलिस अब मौके पर मौजूद है, मोर्चा संभाले हुए, आगे हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस वाले मुस्तैद हैं और लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।
तो आपको बता दें कि ग्वालियर से भी इस तरह की तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में सुबह सुबह किस तरह से प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे, रेलवे ट्रैक को बाधित किया, ट्रेनों का आवागमन जिससे बाधित हुआ, उसके बिल्कुल हिंसक रूप को हम आपको बलिया से समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश बलिया में न सिर्फ ट्रैक को रोका गया, न सिर्फ यातायात बाधित हुआ, बल्कि तोड़फोड़ हुई है। ट्रेनों में आग लगा दी गई। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं किस तरह से देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों में। तो लगातार उपद्रवियों की हरकत देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश इंदौर की अगर बात की जाए तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है जमीनी स्तर पर और आगे इस तरह की स्थिति ना बने ये भी सुनिश्चित कर रही है। तो 2 तस्वीरें इस प्रदर्शन से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश की पहली तस्वीर जहां लगातार तोड़फोड़ बसों में की गई, लेकिन इंदौर में जब ऐसे हालात बने तो पुलिस मौके पर पहुंची, हालातों को काबू करने की कोशिश पुलिस करती हुई। और इस उपद्रव को लेकर भोपाल की स्थिति भी हम समझ लेते हैं। सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आई हैं, कोशिश यही राजधानी भोपाल में कि इस तरह का माहौल यहां ना बने, क्या कुछ कर रही है पुलिस, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी कल ग्वालियर में हुआ, उसके बाद से लगातार पीएचक्यू ने अलर्ट जारी किया और वायरलेस सेट पर एक मैसेज भेजा है कि शांति व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी करें, ताकि कहीं कोई भीड़भाड़ इकट्ठी होती है, खासतौर से युवा कहीं इकट्ठे होते हैं तो उन पर नजर रखी जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, किसी प्रकार कोई उपद्रव ना हो, उसको लेकर पुलिस अलर्ट है। और जहाँ तक खासतौर से जो चौक चौराहे हैं जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है, या जो सरकारी इमारतें हैं, जो बड़े मुख्यालय हैं, चाहे जिला मुख्यालय हो, प्रदेश मुख्यालय हो, या अलग अलग जिलों में, शहरों में जो मुख्यालय होते हैं, खासतौर से शासकीय जो कार्यालय हैं, उनके आसपास पुलिस अपनी व्यवस्था रखेगी। साथ ही चार्ली जो अलर्ट रहती है वो भी आसपास के क्षेत्र में घूम के देखी कहीं कोई ऐसी युवा इकट्ठे तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी कोई आंदोलन की तैयारी तो नहीं है। तो इसको लेकर पुलिस अलर्ट है। पीएचक्यू ने सेट पर सभी पुलिस अधीक्षकों को ये मैसेज दिया है कि वो हर एक गतिविधि पर नजर रखें, ताकि मध्य प्रदेश में अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से कहीं दूसरे राज्यों में उपद्रव हो रहा है, भीड़ नुकसान पहुंचा रही है, ऐसे में मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, इसको लेकर लगातार पुलिस ने वायरलेस पर मैसेज अलर्ट किया है। और यही कारण है कि अब राजधानी भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश की बात करें तो खासतौर से निकाय चुनाव का दौर भी है और नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में कहीं न कहीं विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश पीएचक्यू से वायरलेस सेट पर दिए गए हैं। चलिए, यानी कि सतर्कता पुलिस लगातार बरत रही है राजधानी भोपाल में। शुक्रिया आपका सूरज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन लगातार अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। छात्रों को समस्या इस बात से है कि आखिर 4 साल तक की ही क्यों इस योजना में प्रावधान रखा गया, 4 साल के बाद उनके भविष्य का क्या होगा, ये एक बड़ी चिंता छात्रों में बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें देश के तमाम हिस्सों से चिंता खड़े कर देने वाली है। तो लगातार अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें देश के तमाम हिस्सों से निकलकर सामने आई है। इंदौर मध्य प्रदेश के हालात से पहले आपको समझा दें, सुबह सुबह इस तरह की स्थिति बनी जब ट्रेन ट्रैक्स पर उपद्रवी पहुंच गए, छात्र पहुंच गए। प्रदर्शन लगातार हिंसक रूप ले रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, उपद्रव को शांत कराया गया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में पुलिस इस मोर्चे पर सफल नहीं हो पाई, क्योंकि ट्रेनों में भी आग लगा दी गई, बसों में तोड़फोड़ की गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया है, यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा है। तो ये प्रदर्शन लगातार हिंसक रूप लेता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति सामान्य, फिलहाल पुलिस कंट्रोल बनाए हुए है। तो बलिया उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपको समझा देते हैं किस तरह से ये प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। छात्रों की अपनी मांगे हैं, जायज़ हो सकती है वो मांगे, और उसको लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल सोचेगी और कदम भी उठा सकती है। लेकिन इस बीच छात्रों का इस तरह से हिंसक हो जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाना, यात्रियों को नुकसान पहुंचाना, बिल्कुल गलत। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस प्रदर्शन की।